नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में आईडीएम से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने जा रहा हूं। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो ये आईडीएम के क्वेश्चन आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं पहला सवाल में पूछा गया है ब्रेक द आइस। तो ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन, यानी कि बातचीत को शुरू करना। मान लीजिए कि कहीं पर आप जाते हैं नई जगह पर, वहाँ पर माहौल बहुत ही ज़्यादा शांत रहता है और वहाँ पर आप एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तो वहाँ पर आप क्या करते हैं? बातचीत को करना यहाँ पर शुरू कर देते हैं, अनजान लोगों से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। तो उसी को कहा गया है टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं बार्किंग अप द रोंग ट्री, यानी कि गलत पेड़ पर भौंकना। यहाँ पर बार्किंग का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर भौंकना हो गया, यानी कि गलत ट्री पर, गलत पेड़ पर भौंकना। तो इसका आइडियम क्या हो जाएगा? तो इसका आइडियम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू सर्च इन द रोंग प्लेस, यानी कि गलत जगह पर खोजना। गलत जगह पर खोजना या फिर गलत व्यक्ति पर आरोप लगा देना, यानी कि वह व्यक्ति सही है लेकिन उस पर आरोप लगा दिया जाता है, या फिर गलत तरीके से कार्रवाई करना। तो इसका मतलब हो गया बार्किंग अप द रोंग ट्री का मतलब। अगला क्वेश्चन में देख सकते हैं कि कैच रेड हैंडेड। तो कैच रेड हैंडेड का मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब हो गया रंगे हाथ पकड़े जाना। और यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, टू बी गिल्टी ऑफ ए क्राइम, यानी कि अपराध करते समय आप दोषी पाए गए। यानी कि जब आप अपराध कर रहे होते हैं और तभी ही पकड़े जाते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि रंगे हाथ पकड़े गए। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि द बॉल इज इन योर कोर्ट। तो द बॉल इज इन योर कोर्ट का मतलब क्या हो गया? यानी कि जो बॉल है वह आपके पाले में है, यानी कि जो बॉल है उसको आप जैसा करना चाहे वैसा हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक एक्शन और मेक ए डिसीजन, यानी कि अब तुम्हारी जिम्मेवारी है, अब तुम्हारा पारी है कोई एक्शन को लेने का, यानी कि कोई कार्य को करने का, कोई निर्णय को लेने का, या फिर यहाँ पर देख सकते हैं मेक ए डिसीजन, यानी कि निर्णय को लेने का। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, द बॉल इज इन योर कोर्ट का मतलब हो जाएगा इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक एक्शन और मेक ए डिसीजन। अगले क्वेश्चन में देखते हैं हिट द नेल ऑन द हेड। तो इसका मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब हो गया कि जो नेल का मतलब हो गया कील, यानी कि जो काटी होता है उसी को कील कहा गया है। और उसके सर पर, यहाँ पर देख सकते हैं हेड लिखा गया है, उसके सर पर ठोकना, यानी कि कह सकते हैं नहीं है, जब हम उसके सिर पर ठीक से ठोकेंगे, यानी कि जो कील के सर पर अगर ठीक से ठोकेंगे तो क्या होगा? तो जो काटी होगा वह दीवार में सीधा जाएगा। अगर सिर में नहीं ठोकेंगे अच्छा से तो यहाँ पर जो काटी होता है वह टेढ़ा जाने लगता है, और जो काटी होता है वह टेढ़ा भी हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, टू बी एग्जैक्टली राइट और एक्यूरेट, यानी कि बिल्कुल सही होना और यहाँ पर एक्यूरेट होना। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि बटरफ्लाइज इन द स्टोमच। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बटरफ्लाइज इन द स्टोमच का मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब हो गया कि आपके पेट में जो बटरफ्लाइज हैं वह उड़ रहे हैं, यानी कि आपको घबराहट महसूस हो रही है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, फीलिंग नर्वस और एनेक्सियस। तो आपको बता दूं कि फीलिंग नर्वस कब करते हैं, यानी कि नर्वस कब महसूस करते हैं? तो मान लीजिए कि आप भाषण देने के लिए, आप नया नया हैं और भाषण देने के लिए कहीं भीड़ में जाते हैं तो आप नर्वस महसूस करते हैं, यानी कि आपके मन में यहाँ पर जो आपकी जो बोलने का आपका जो रहता है मन में, वो यहाँ पर तो कॉन्फिडेंस जो है कम हो जाता है। तो इसी को वहाँ पर कहा गया है बटरफ्लाइज इन द स्टोमच। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि कोस्ट एंड आर्म एंड लेग। तो इसका मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब हो गया कि आपके पास एक ही हाथ है और एक ही पैर है, तो आप किसी को दीजिएगा। मान लीजिए कि आपके पास दो नहीं, एक ही हाथ है और पैर है, तो आप किसी को नहीं दीजिएगा। तो ऐसे में वह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महंगा होगा, क्योंकि आप एक ही हाथ से, एक ही पैर से आप काम करते हैं, जो कि आप दूसरों को नहीं दीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि टू बी एक्सपेंसिव, यानी कि बहुत ही महंगा है वो आपके लिए। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि द अर्ली बर्ड्स कैचेस द वर्म। तो इसका मतलब क्या हो गया?
तो इसका मतलब हो गया कि जो पक्षी होता है वह जल्दी उठता है और यहाँ पर किसको पकड़ता है, वर्म मतलब कीड़ा को, यानी कि जो पक्षी होता है जो जल्दी उठता है वह जल्दी ही कीड़ा को पकड़ता है। तो इसका मतलब हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका यहाँ पर आइडियम क्या हो जाएगा, तो इसका आइडियम हो जाएगा ऑप्शन बी, द फर्स्ट पर्सन टू अराइव गेट्स द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, यानी कि जो पहला व्यक्ति है जो पहले उठता है वही बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ को पाता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि पीस ऑफ केक, तो पीस ऑफ केक का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है केक का टुकड़ा। तो केक का टुकड़ा क्या होता है, मान लीजिए कि आप उसको, जो केक का टुकड़ा रहता है उसको मुंह में डालते हैं और तुरंत ही गायब हो जाता है, यानी कि झटाक से आप ख़त्म कर देते हैं। जो केक का टुकड़ा होता है उसको झटाक से ख़त्म कर देते हैं, तो वह आपके लिए बहुत ही आसान काम हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, समथिंग ईजी टू डू, यानी कि जो ऐसा कार्य हो जिसको कि आप आसानी कर सकते हैं, यानी कि बच्चों का खेल हो। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि लेट द केट आउट ऑफ द बैग, तो यहाँ पर बैग से जो केट है, जो बिल्ली है, वह बाहर आ गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कहीं कहीं ऐसा भी लिखा रहता है लेट द फिश आउट ऑफ द वाटर, तो जो फिश रहता है वह पानी से बाहर आ गया, तो ये भी लिखा जाता है। तो इसका मतलब हो गया टू रिवील ए सीक्रेट और सरप्राइज, यानी कि जो सीक्रेट है, जो गुप्त बातें थी उसको लोगों में यहाँ पर राज खोल देना, यानी कि लोगों में सार्वजनिक कर देना। तो उसी को यहाँ पर कहा गया है लेट द केट आउट ऑफ द बैग। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि टेक विथ ए ग्रेन ऑफ साल्ट, यानी कि क्या हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर क्या लेना, तो यहाँ पर जो नमक का दाना है उसको लेना। और नमक का दाना ही क्यों लेते हैं, तो क्योंकि मान लीजिए कि अत्यधिक नमक ले लेंगे तो वह जहर बन जाएगा, तो इसीलिए हम नमक का दाना ही लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब हो गया, देख सकते हैं ऑप्शन सी बिल्कुल से जवाब हो जाएगा, टू डाउट और नॉट फुल्ली बिलीव इन समथिंग, यानी कि किसी पर यहाँ पर अत्यधिक विश्वास नहीं करना, उसमें थोड़ा सा संदेह करना। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि रेनिंग कैट्स एंड डॉग, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि कुत्ता और जो बिल्ली है वो आसमान से बरस रहा है, बल्कि इसका मतलब हो गया कि ए वेदर कंडीशन विथ हेवी रेन, यानी कि मूसलाधार बारिश हो रहा है। तो यहाँ पर इसका बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो यहाँ पर बर्निंग द मिडनाइट ऑयल का मतलब हो गया कि रात में जो यहाँ पर दिया रहता है उसको जलाना। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन बी बिल्कुल से जवाब हो जाएगा, टू वर्क और स्टडी लेट इनटू द नाइट, यानी कि देर रात तक आप पढ़ाई करते रहते हैं या फिर कोई काम करते रहते हैं, उसी को यहाँ पर बर्निंग द मिडनाइट ऑयल कहा गया है। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि द स्ट्रो डेट ब्रोक द केमल्स बैक, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब हो गया जो केमल के पीठ पर जो एक्स्ट्रा तिनका रख देते हैं और उसके कारण वह बोझ से दब जाता है। तो इसका मतलब हो गया, तो देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल से जवाब हो जाएगा, द फाइनल प्रॉब्लम और बर्डन डेट कॉजेस ए सिचुएशन टू क्लोज और फेल, यानी कि जो आखिरी पर समस्या रहता है और जो बोझ रहता है उसके कारण जो ऐसी स्थिति बन जाती है जिसके कारण कोई असफल हो जाता है, यानी कि फेल हो जाता है, यानी कि आखिरी समस्या या फिर बोझ के कारण। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि आउट ऑफ द ब्लू, तो आउट ऑफ द ब्लू का मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब हो गया विदाउट वार्निंग और अनएक्सपेक्टेडली, यानी कि आपको बिना चेतावनी दिए हुए और यहाँ पर अचानक से कोई चीज़ हो जाता है, तो उसी को यहाँ पर कहा जाता है कि आउट ऑफ द ब्लू। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि अंडर द वेदर, तो अंडर द वेदर का मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि फीलिंग फिजिकली अनवेल और सिक, यानी कि यहाँ पर बीमार महसूस करना या फिर यहाँ पर जो आपका सेहत है उसमें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा यहाँ पर कमजोरी महसूस करना, यानी कि आपको लगता है कि आपका सेहत यहाँ पर ठीक नहीं है, तो उसी को यहाँ पर अंडर द वेदर कहा गया है। तो पहला क्वेश्चन में देखते हैं कि कॉल इट ए डे मीन्स, तो कॉल इट ए डे का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि मान लीजिए कि आप किसी काम को दिन भर करते हैं और करने के बाद तो ऐसा समय तो आता होगा कि आप उस काम को छोड़ देते होंगे, यानी कि दिन भर काम करते हैं और फिर बाद में उस काम को करना छोड़ देते हैं, तो उसी को यहाँ पर टू स्टॉप वर्किंग फॉर द डे कहा गया है, यानी कि दिन भर आप काम किए और फिर छोड़ दिए और आप आराम करने लगे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा गया है हिट द शेक मीन्स, तो हिट द शेक मीन्स का मतलब क्या होता है, हिट द शेक का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि मान लीजिए कि आप आराम करने के लिए बिस्तर में चले जाते हैं, तो उसी को यहाँ पर हिट द शेक कहा गया है। तो ऑप्शन डी टू गो टू द बेड,
टू गो टू बेड, यानी कि आप बिस्तर पर चले गए या फिर सोने चले गए, तो उसी को हिट द शेक कहा गया है। अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि कोस्ट एन आर्म एंड ए लेग। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक ट्रिक बता देता हूँ। तो इसका मतलब हो गया कि मान लीजिए कि आपका पास 2 हाथ और 2 पैर नहीं है, आपके पास मात्र 1 हाथ और 1 पैर है, तो आप किसी को दीजिएगा? आप नहीं दीजिएगा, क्योंकि आपके पास मात्र 1 ही हाथ है और 1 ही पैर है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर एक्सपेंसिव है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर महंगा है। तो उसी को यहाँ पर कहा गया है टू बी वेरी एक्सपेंसिव, यानी कि बहुत ही ज़्यादा महंगा होना। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि अंडर द वेदर। तो अंडर द वेदर का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है फीलिंग सिक। और फीलिंग सिक का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि आपका जो तबीयत है वह हल्का ख़राब रहता है, यानी कि आप हल्का बीमार रहते हैं और अपने आप को अस्वस्थ महसूस करते हैं, तो उसी को यहाँ पर फीलिंग सिक कहा गया है, यानी कि अंडर द वेदर। अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि बीट अराउंड द बुश। तो बीट अराउंड द बुश का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब क्या होता है? तो मान लीजिए कि आप बहुत सारे लोगों को डायरेक्ट कुछ चीज़ नहीं कह सकते हैं, डायरेक्ट उन चीज़ों को नहीं कहते हैं जैसे कि लोग यहाँ पर बुरा मान जाता है, इसलिए आप डायरेक्ट कुछ बातों को कुछ लोगों को नहीं कह सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन डी, टू अवॉइड टॉकिंग डायरेक्टली अबाउट समथिंग। इसका मतलब हो गया कि किसी को डायरेक्ट कोई भी चीज़ कहने से बचना, यानी कि पहले आप उसको बिना मतलब की बातें को बताते हैं, फिर उसको बताते हैं कि मैटर यह हो गया, तो उसी को यहाँ पर कहा गया है बीट अराउंड द बुश, यानी कि डायरेक्ट किसी भी बात को कहने से बचना। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि थ्रो इन द टॉवल, यानी कि जो टॉवल है उसको फेंकना। तो क्या हो गया टॉवल को फेंकने का मतलब? तो यहाँ पर हो गया यानी कि हार मान लेना, यानी कि आप यहाँ पर हार मान चुके हैं, तो टू एडमिट डिफीट। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं स्पिल द बीन्स। तो स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है? तो स्पिल द बीन्स का मतलब होता है कि मान लीजिए कि आप किसी चीज़ को गुप्त रखे हैं, लेकिन अचानक से वह बात यहाँ पर सार्वजनिक हो जाती है, तो उसी को स्पिल द बीन्स कहा जाता है। तो इसका आइडियम हो जाएगा टू रिवील ए सीक्रेट, यानी कि जो चीज़ को आप गुप्त रखे थे वह सार्वजनिक हो चुका है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में देख सकते हैं कि बाइट द बुलेट। तो बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है? यहाँ पर बाइट का मतलब काटना होता है, लेकिन बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है टू एंड्योर ए पेनफुल एक्सपीरियंस, यानी कि एक ऐसा दर्दनाक स्थिति जिसका यहाँ पर साहसपूर्वक सामना करना या फिर धैर्य से सामना करना, उसी को यहाँ पर बाइट द बुलेट कहा गया है, टू एंड्योर ए पेनफुल एक्सपीरियंस कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि यहाँ पर लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मीन्स। तो यहाँ पर जो कैट है वह बैग से बाहर निकल गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? कैट को यहाँ पर छुपा के रखा गया था बैग में और वह बाहर निकल गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं टू रिवील ए सीक्रेट, यानी कि गुप्त बात को यहाँ पर उजागर कर देना, यानी कि गुप्त बात को सार्वजनिक कर देना, उसी को लेट द कैट आउट ऑफ द बैग कहा गया है। अगला क्वेश्चन में देख सकते हैं हिट द नेल ऑन द हेड, यानी कि आप कील के जो सिर होता है वहाँ पर ठोकते होंगे तो कील जो है अंदर की ओर जाता होगा, यानी कि कील को कहाँ पर ठोकना पड़ता है? कील के सिर पर ठोकना पड़ता है, तो उसी को यहाँ पर कहा गया है, देख सकते हैं ऑप्शन बी में, टू से समथिंग एग्जैक्टली राइट, यानी कि जो बात आप कह रहे हैं वह बिल्कुल सही है, या फिर कोई यहाँ पर मुसीबत में फंस जाता है, यहाँ पर समस्या में फंस जाता है, उसका यहाँ पर सटीक समाधान निकालना इसका मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं बार्किंग अप द रोंग ट्री, यानी कि गलत पेड़ पर भौंकना। तो इसका मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब हो गया टू ब्लेम द रोंग पर्सन, यानी कि जो पर्सन जो व्यक्ति है यहाँ पर सही है लेकिन उस पर ज़बरदस्ती यहाँ पर ब्लेम लगाया जा रहा है, उस पर आरोप लगाया जा रहा है। सही व्यक्ति है लेकिन उस पर ज़बरदस्ती यहाँ पर ब्लेम लगाया जा रहा है, उसी को यहाँ पर बार्किंग अप द रोंग ट्री कहा गया है, जिसको टू ब्लेम द रोंग पर्सन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। तो इसका मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब हो गया टू रिग्रेट समथिंग डेट कैन नॉट बी अनडन, यानी कि जो बीत गया है उस पर पछताना। मान लीजिए कि अतीत में कोई चीज़ हुआ है या फिर जो बीत गया है उस पर
उसको लेकर आप पछता रहे हैं। मान लीजिए कि आपको पढ़ना था, आप पढ़े नहीं और अभी पछता रहे हैं, तो उसी को हम कह सकते हैं क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि पुल समवंस लेग, यानी कि किसी के पैर को खींचना। और हम किसी का पैर को कब खींचते हैं? तो जब हम उसका आलोचना करते हैं, यानी कि उसका हम मजाक उड़ाते हैं। तो देख सकते हैं टू टीच और जोक विथ समवन। टीच का मतलब क्या हो गया? तो यहाँ पर चिढ़ाना हो गया। किसी को जब हम चिढ़ाते हैं तब यहाँ पर कहा सकते हैं कि पुल समवन लेग्स, यानी कि किसी के पैर हम खींच रहे हैं, टांग खींच रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि जंप ऑन द बैंड वैगन। तो इसका मतलब क्या हो गया? तो बैंड वैगन का मतलब होता है गाड़ी में सवार होना, और कूद कर आप गाड़ी में सवार हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब हो गया टू सपोर्ट ए ट्रेंड और एक्टिविटी, यानी कि कोई चीज़ यहाँ पर ट्रेंड में चल रहा है, यानी कि लोकप्रिय चल रहा है और उस गतिविधि में आप शामिल हो गए, उसका समर्थन कर रहे हैं। आपने ज़रूर देखा होगा कि रील या फिर कोई वीडियो जब वायरल होता है तो सब उसको फॉलो करने लगता है, तो उसी को हम कह सकते हैं जंप ऑन द बैंड वैगन। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि हिट द बुक्स। तो हिट द बुक्स का मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब हो गया कि आपका एग्ज़ाम यहाँ पर नज़दीक है और आप स्टार्ट कर दिए अपने पढ़ाई को, यानी कि टू स्टार्ट स्टडिंग सीरियसली। तो आप यहाँ पर गंभीरता से पढ़ाई को स्टार्ट कर दिए, उसी को यहाँ पर कहा गया है हिट द बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं ब्रेक ए लेग, यानी कि ब्रेक ए लेग का मतलब क्या हो गया? तो ब्रेक ए लेग का मतलब हो गया कि मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम आने वाला है या फिर आप किसी चीज़ में भाग लेते हैं, किसी प्रोग्राम में भाग लेते हैं, तो आपका दोस्त कहता होगा ब्रेक ए लेग, यानी कि बेस्ट ऑफ लक, यानी कि आपको कहता होगा कि शुभकामनाएं। तो उसी को यहाँ पर कहा गया है टू विश समवन गुड लक, यानी कि किसी को यहाँ पर शुभकामनाएं देना। तो ब्रेक ए लेग का मतलब होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।